गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से फिर हम पुराने चैनल पर क्लासेस को शुरू कर रहे हैं और 3 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डेली इस चैनल पर ही वीडियो डालेंगे करंट अफेयर्स की, और फ्री PDF कैसे मिलेगी ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। तो हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसकी स्पीड है 9 मैक। सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता इसमें है। तो जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किसने कर दिया है? रूस के द्वारा किया गया है। और अगर स्पीड 1 मैक से कम हो तो इसको हम कहेंगे सबसोनिक। जो निर्भया क्रूज मिसाइल इसका उदाहरण है। और 1 से 5 मैक के बीच हो तो इसको हम कहेंगे सुपरसोनिक मिसाइल, जो ब्रह्मोस का उदाहरण है। और अगर 5 से ज़्यादा हो तो हम इसको कहेंगे हाइपरसोनिक, जो जिरकोन है। रसिया ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च SP95/4 ये क्या है? तो हाल ही में विकसित की गई है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल के द्वारा। और यह है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं? जो शकरकंद होता है। तो शकरकंद की नई प्रजाति है और ये नारंगी मांस के समान दिखाई देती है और आदिवासियों का भोजन इसको कहा जाता है। और इसमें हम कम खाते हैं लेकिन पेट जल्दी भर जाता है और भूख नहीं लगती, तो ये डाइट में कम आती है और वजन घटाने के लिए या स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च कल्पा सुवर्णा, ये किसकी प्रजाति है? तो ये नारियल की है। सूरसा ये अदरक की प्रजाति है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, जो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। हल्दी बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया? निजामाबाद तेलंगाना में। कैबिनेट सचिव हाल ही में कौन बने हैं? TV सोमनाथन। EOS 08 को किससे लॉन्च किया गया है? SSLV-D3 से। थाईलैंड के PM कौन बने हैं? सिनावात्रा बने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा हाल ही में चंद्र आवास पर ईंटों की मरम्मत के लिए किस तकनीक को विकसित किया है? तो ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक को विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य स्थायी निवास को बढ़ावा देना है या चंद्रमा पर स्थायी निवास को स्थापित करना है और चांद के कठोर वातावरण को सहन करना है। और ये कैसे होगा? जैसे यूरिया और कैल्शियम हम यहाँ से लेकर जाएंगे और वहाँ पर बैक्टीरिया होगा और वो बैक्टीरिया मिलाकर CaCO3 का निर्माण करेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर जैसा होगा। तो इस प्रकार वहाँ पर घर बनाए जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर कठोर वातावरण भी हो सकता है, तो उसको सहन करने के लिए यूरिया और कैल्शियम में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाएगा। तो ये बैक्टीरिया आधारित तकनीक ये विकसित किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु। यूरिया क्या है? तो ये लैब में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका विकास वोहलर के द्वारा किया गया था। CaOH2 ये क्या है? बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी भी इसको कहते हैं। अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजार दे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का निर्माण होगा और ये दूधिया रंग का होता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को गुजार दे तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा और इसे ही रासायनिक भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल में कौन नियुक्त हुआ है? पर्वतनेनी हरीश। 17वां नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया? अट्टम, जो एक मलयालम भाषा की फिल्म है। आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज़ को। ऑस्कर के लिए पहली बार नामित भी यही हुई थी, जो 2025 में हुई थी। ऑस्कर 2025 की बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये एनोरा फिल्म को दिया गया। पैरालंपिक खेलों में ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव और समापन समारोह में थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तेलंगाना की यंग इंडिया यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? आनंद महिंद्रा बने हैं। चौथा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम को ध्यान रखते हुए KV केंद्रीय विद्यालय और JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में निर्माण कार्य में किस तत्व की यूज़ को बैन किया गया है? तो ये किया गया एस्बेस्टस के बैन को। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और KV और JNV में निर्माण कार्य के लिए एस्बेस्टस पर हाल ही में रोक लगाई गई है, क्योंकि एस्बेस्टस कार्सिनोजन है, इससे कैंसर होता है और कैंसर का कारण बन सकता है, इसलिए इसके यूज़ पर बैन लगाया गया है। और इसका यूज़ इंसुलेटर
यह गर्मी के प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। पारा की अधिकता से ये होता है मिनीमाता रोग, और पारा को ही क्विक सिल्वर कहते हैं, और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली ये एकमात्र धातु होती है। एच को क्या कहते हैं? तो इसे सिनोबार के नाम से भी जानते हैं, और सिंदूर भी इसको ही कहते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? के.सी. वेणुगोपाल बने हैं, और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, 1919 के मॉन्टेगो ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 52 वर्ष पूरे हो चुके। 52वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई, और ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। और इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट बना था, जो उत्तराखंड में स्थित है। और 1 अप्रैल 2025 को एमएस ट्रिप्स भी चलाई गई, जो बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। 58वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। 57वां है रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। 56वां है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़। 55वां है धौलपुर करौली, जो राजस्थान का है। और 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का है। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। और टाइगर डे ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या होता था? हेली नेशनल पार्क होता था, और अब इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। मानस नेशनल पार्क ये असम में है। रणथंभौर राजस्थान में, और सिमलीपाल ये ओडिशा में स्थित है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय को कहाँ पर स्थापित किया गया? सोनीपत हरियाणा में। ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में माइना स्वामी जो एक फेमस इतिहासकार है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको दिया गया उगादी पुरस्कार, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। और ये एक फेमस राइटर हैं, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अभिलेखों की खोज इनके द्वारा की गई थी। उगादी पुरस्कार ये उगादी फेस्टिवल पर दिया जाता है, और उगादी को साउथ में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और 3 राज्य ऐसे हैं, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर नववर्ष को उगादी फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे गुड़ी पड़वा होता है महाराष्ट्र का नववर्ष, नवरोज होता है पारसियों का नववर्ष। तो इसी प्रकार साउथ में होता है उगादी, जो नववर्ष कहलाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की थी, और इसलिए इनको उगादी पुरस्कार दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर संस्थापक होंगे हरिहर और बुक्का 1336 में, और यहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया, और ये संगम वंश से संबंधित थे। तीसरा वंश था तुलु वंश, जिसके महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय, और इसने अमुक्त मलयद पुस्तक लिखी थी, जो तेलुगु भाषा में लिखी थी, और इसके दरबार में अष्टदिग्गज भी रहते थे। विजयनगर साम्राज्य में 2 विदेशी आए थे, एक थे अब्दुल रज्जाक और एक थे निकोलस कोंटी। अब्दुल रज्जाक ये देवराय सेकंड के दरबार में आए थे, और निकोलस कोंटी देवराय फर्स्ट के दरबार में आए थे। अब हम देखेंगे कुछ फाउंडर, जैसे चोल साम्राज्य के संस्थापक ये थे विजयालय, राष्ट्रकूट वंश के शासक ये थे संस्थापक दंतिदुर्ग, कुषाण वंश के संस्थापक कुजलकुट फिसिस, और पल्लव के थे सिंह विष्णु। न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। लद्दाख में हाल ही में 5 नए जिले बनाए गए हैं, तो टोटल हो गए 7 जिले, और राजधानी है लेह। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? तो 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, और राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख, जो पहले भारतीय गवर्नर थे। हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। इसके लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष है। नए डिप्टी गवर्नर हाल ही में नियुक्त हुए हैं, और ये एक महिला है जिनका नाम है पूनम गुप्ता। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है, और इन्होंने माइकल देव पात्रा को रिप्लेस कर दिया है। और आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर। तो एक डिप्टी गवर्नर तो हैं पूनम गुप्ता, दूसरे हैं राजेश्वर राव, तीसरे हैं टी रविशंकर, और चौथे हैं स्वामीनाथन। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा, जो 26वें क्रम के हैं। शार्ली बोचवे जो हाल ही में नियुक्त हुई थी, कल हमने पढ़ा था, तो ये कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव थी, जो घाना से संबंधित हैं।
और निधि तिवारी ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त हुई हैं। माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति ये बने हैं तेगवीर सिंह। और आईसीसी के अध्यक्ष ये बने हैं जय शाह। प्रहलाद जोशी जो कौन है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने चिखली गुजरात में एक शुभारंभ किया है जो भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल विनिर्माण प्लांट होगा और इसकी क्षमता होगी 5.4 गीगावाट। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल विनिर्माण प्लांट चिखली गुजरात में शुभारंभ किया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। जीएसटी भवन का शुभारंभ ये किया गया है उदयपुर में निर्मला सीतारमण के द्वारा। चन्ना नाची एक नई प्रजाति हाल ही में खोज हुई है, वो कहाँ से मिली है, तो मेघालय में मिली है। ये मीठे पानी की स्नेक हेड फिश प्रजाति है। स्नेक हेड का मतलब है इसका मुंह सांप के जैसा है और इसका नाम है चन्ना नाची और सीमेसोंग नदी की जलधारा में ये मिली है। तो चन्ना नाची का संबंध है स्नेक हेड फिश से और सीमेसोंग नदी की जलधारा में ये मिली है। तमिलनाडु के डिंडीगुला जिले में दूसरा जैव विविधता तप स्थल तमिलनाडु ने हाल ही में घोषित किया है और इसका नाम है अलागार मलाई फॉर रिजर्व फॉरेस्ट और पहला था कासमपोट्टी रिजर्व फॉरेस्ट। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्कूल चले हम अभियान 2025 ये कहाँ पर शुरू किया गया, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भोपाल से इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नामांकन को बढ़ाना है। अब अप्रैल महीना है तो अप्रैल महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन हो तो नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल का नया नाम हो गया महर्षि संदीपनी स्कूल। और ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये 3 काम ध्यान रखने हैं। स्कूल चले हम अभियान ये शुरू किया है और सीएम राइज स्कूल का नया नाम रख दिया है महर्षि संदीपनी स्कूल। और ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 को भी लॉन्च किया है। मनरेगा के तहत पुरुष और महिला मजदूरी हुई 370 रुपये, पहले होती थी 349 रुपये और अब कर दिया है 370 यानी कि 21 रुपये बढ़ा दी गई है और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। मनरेगा में होता है 100 दिन के रोजगार की गारंटी और नरेगा अधिनियम 2005 ही लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को और इसका मनरेगा नाम हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। तो यदि हमारी आज की क्लास फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।